तो भाई और कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। तो भाई हम भी अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कि आज है ना संडे है और आज है ना हम जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि भानु आ रही है, नीचे तो आ। तो भाई है ना, भानु का है ना रिजल्ट आ गया और वो पास हो गई है और उसने ना विश मांगी थी कि भाई जब वो पास हो जाएगी तो हम सभी को लेकर वो मंदिर जाएगी। तो भाई आ गई है भानु और वो मिल के जा रही है मंदिर। पढ़ंतरी आ गई। पढ़ंतरी। बता दे क्या हो गया रिजल्ट? सही लग रहा है चश्मा? हाँ हाँ सही लग रहा है, पढ़ंतरी लग रही है ना। बोलना रिजल्ट का, बताना अब कौन सी क्लास में हो गई तू? मैं 6th में। ढंग से बोल दे। 6th में है। पार कर लिया। कॉलेज पार कर लिया। तो भाई अभी है ना 12th में हो गई है ना? कॉलेज पार कर लिया ना। 12th में हो गई है। मैं ज़्यादा ही। तो भाई अभी ये 12th में हो गई, तो इसीलिए अब हम आज है ना मंदिर जा रहे हैं और वहीं से ही मनीष को भी ले लेंगे और इसके मतलब दादा दादी है ना उनको भी हम साथ लेके जा रहे हैं, क्योंकि है वो भी ऐसे मतलब अकेले जाने में थोड़ा वो रहता है, वो भी नहीं जा पाएंगे, इसीलिए तो हमारे साथ हम उनको भी लेकर जा रहे हैं आज। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमने मम्मी पापा और भानु के लिए ना ऑटो करवाया और ऑटो वाले को मतलब कि मंदिर का पता बता दिया है। वैसे बड़ा फेमस है तो आराम से पहुंच ही जाएंगे और वैसे भी हम भी साथ साथ ही निकलेंगे। ऑटो है ना पहले निकला और हम बाद में निकले, तो हमने सोचा शायद रास्ते में हम देख लेंगे उसे, लेकिन वो भाई रास्ते से गायब हो गया, हमें कहीं नहीं मिला। और आज है ना धूप की वजह से मैंने चश्मा लगाया हुआ है धूप वाला, लेकिन मैं ऐसा कोई स्टाइल नहीं मार रही हूँ भाई। वैसे तो हम पूरे रास्ते देखते हुए आए थे कि भाई कहीं हमें ऑटो दिख जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जब हम मंदिर में पहुंचे ना तो मनीष और मम्मी पापा वगैरह जो सभी हैं ना वो दूसरी गेट से एंटर कर रहे थे। तो फाइनली मतलब कि थोड़ा अच्छा सा लगा कि अब थोड़ा हमें वेट नहीं करने पड़ेगा और दर्शन आराम से हो जाएंगे सबके साथ। और फिर हमने मतलब कि चप्पलें वगैरह जमा करवाई। आज है ना धूप बहुत ज़्यादा है, लाइन में खड़े खड़े हमारे पैर भी जलने लग गए, लेकिन जल्दी ही नंबर आ गया। मैं तो ले लिया तेरे को ऐसे ले, तेरे पापा देखेंगे ना बड़े बड़े करेंगे। गोंडल सी शक्ल के, गोंडल सी शक्ल के हाथ करके दिखा दे, हंस के दिखा दे, हाय वाय कर दे। ज़्यादा पैसे नहीं है क्या? नीचे ठीक है, यहाँ पे बनता है। अरे भान दो है तो हैंडल पे ही। तेरे पापा कह रहे हैं आगे रह। मंदिर में दर्शन वगैरह करने के बाद है ना मम्मी पापा को घर के लिए रवाना किया और फिर अब हम आ गए हैं इंडिया गेट यहाँ पर थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि एक संडे का ही दिन होता है जब हम कहीं निकलते हैं, वरना तो संडे का दिन बहुत बिजी जाता है। अभी जिस जगह हम हैं ना वहाँ से इंडिया गेट बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, हम इंडिया गेट से काफ़ी दूर है, क्योंकि हमारी स्कूटी लगानी थी पार्किंग में और पार्किंग वाला एरिया बहुत दूर है। चलिए जी, इंडिया गेट तो हम पहुंच गए हैं, थोड़ा चलना पड़ा लेकिन हम पहुंच गए। और यहाँ पर आने के बाद है ना मेरी आंखें कुछ ढूंढ रही थी। अब ऐसी जगह आओ और कुछ कटिंग ना लो, ये तो हो ही नहीं सकता ना। ये तो बस इधर उधर मेरी नज़रें बस वो ही ढूंढ रही थी। यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे रंग बिरंगे फूल थे, लेकिन ये सभी फूल पिटूनिया के थे। कुछ और भी वैरायटी थी लेकिन ये अभी लेना बेकार है इनकी कटिंग, क्योंकि ये ग्रो नहीं होंगी, क्योंकि गर्मियाँ जैसे हैं तो ये अपने लास्ट स्टेज पर हैं ये फ्लावर, तो अपनी फ्लावरिंग करके फिर अब ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। इंडिया गेट तो खैर हमने देख लिया है, लेकिन इंडिया गेट पर है ना बहुत सी और भी चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं। कई बार हम आए हैं लेकिन बस इंडिया गेट बाहर से ही देखकर हम चले गए, लेकिन इसके अंदर और भी कई चीज़ें हैं।
तो भाई हमें तो पता है नहीं कि यहाँ पर और भी क्या क्या चीज़ें हैं देखने वाली। तो हम लोगों के पीछे पीछे चलते हुए हम पहुँच गए हैं वहाँ जहाँ पर पिक्चर्स लगी हुई हैं इंडिया गेट के बनने तक की, जितनी भी पिक्चरें हैं कि उनका डिज़ाइन, उनके बनने का जो भी है ना, मतलब कि सब पिक्चर्स यहाँ पर लगी हुई हैं जो मतलब कि बताती हैं कि कैसे कैसे बनना है और कैसे कितना टाइम लगा इसे बनने में। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है ये कि हम वो मतलब हम बना हुआ आज देखते हैं इंडिया गेट को, लेकिन उसके पीछे की जो हिस्ट्री है ना वो यहाँ पर बताई गई है। तो फ्रेंड्स हम है ना इंडिया गेट तो घूम लिए हैं और मतलब कि पर अब ये कहना अभी अभी फ़ोन आया भानु का और एक हो गई परेशानी, दिक्कत हो गई। वो दिक्कत ये है कि हम घर से लगा कर आए हैं ताला और वो चाबी है मनीष के पापा के पास। अब मम्मी पापा और भानु ये सब घर से बाहर है। तो चलिए जी घर पहुंचते हैं पहले, वरना तीनों जब अब तक हम घर पहुंचेंगे तो तीनों के तीनों बाहर ही होंगे, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करें। चलिए चलते हैं अब जल्दी से, फटाफट घर पहुंचते हैं। सुन देखते हैं सबके मुँह। भानु तो बस कुछ ना कुछ तो बोले भी ना रहेगी। तो जी अभी हम जा रहे हैं पार्किंग से स्कूटी निकालने। तो जब हम यहाँ से गए थे ना पार्किंग में लगाने के बाद स्कूटी, तो यहाँ पर ये आर्टिस्ट नहीं थे, लेकिन जब हम लौटे हैं ना तो यहाँ पर ये आर्टिस्ट मतलब कि बना रहे हैं पिक्चर्स वगैरह। और ये देखिए ये महाशय भी अपना एक पिक्चर्स बनवा रहे हैं अपनी, और मतलब कि काफ़ी अच्छी बना लेते हैं। मन तो मेरा भी था बनवाने का, लेकिन सही में बताऊँ ना तो टाइम नहीं था, क्योंकि भाई चाबी नहीं दी है मैंने उन्हें, इसीलिए। तो फ्रेंड्स वहाँ से मतलब कि मंदिर से और इंडिया गेट से आते आते ना हमें बच गए हैं फिलहाल 7, पौने 7 का टाइम हो रहा है। और दोपहर से जब से हम गए तो हमने खाया कुछ ही नहीं है। सोचा अभी तो चल तो घूम लेते हैं। घूमने के चक्कर में ना मतलब कि भूख सी नहीं लगी, लेकिन बाद में भाई भूख इतनी तेज़ की लगी, क्या करें हम तो भाई। और सबसे बड़ी बात कि हम चाबी भूल गए देना। अब भानु भी और मनीष तो खैर नहीं था, भानु और उसके दादा दादी ये दोनों मतलब तीनों घर के बाहर हम आए ना, तब भी ये घर के बाहर बैठे थे। तो इसीलिए समझ लो हमारे तो भूख प्यास भी वैसे ही उड़ गई। मैं कि भाई पहले घर चलते हैं, अब घर चले तो फिर भूखे तो वो भी हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया। तो इसलिए ना रास्ते में हमने ले लिए समोसे। तो फिलहाल अभी मैं बना रही हूँ चाय और बस समोसे खा के थोड़ी सी भूख शांत हो जाएगी और फिर बनाएंगे खाना वाना।